हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब म्यूना को ये बात पता चली थी कि वो मेंटेन था जिसने उसके प्यार को ठुकरा के उसे अगली गर्ल कहा था। सच पता लगने के बाद म्यूना उससे मिलना चाहती है। ज़ीरो उसे कहता है कि गुस्सा मत हो। म्यूना कहती है कि कैसे मैं शांत रहूं, मेंटेन की वजह से मैं कई साल तक इडियट बनी रही। ज़ीरो कहता है अच्छा यही वजह थी जिसकी वजह से तुम डब्बा पहन के घूमती थी। म्यूना कहती है कि अब तो जान गए हो ना, मेंटेन से मैंने लव कन्फेस किया था पर उसने मुझे अगली कहा। ज़ीरो ये सुन के हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, तुम अगली कहने पे इतने साल डिप्रेस रही, डब्बा पहना। अगर मैं तुम्हारी तरह वीक होता तो मैं भी गलत बातें सुन के डब्बा पहन के घूम रहा होता। तभी म्यूना को मेंटेन की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम मुझे याद कर रही हो ना। म्यूना कहती है तुम कल सुबह मिलो मुझसे। ये सुन के मेंटेन खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि म्यूना उसे कहेगी कि वो उसे लाइक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेंटेन तैयार श्यार हो के म्यूना के घर पे पहुंचता है और वो म्यूना के हाथ में स्वीट्स का बॉक्स देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। म्यूना उसके गिफ्ट को वापस करती है और कहती है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब म्यूना ने लव कन्फेस किया था तब मेंटेन ने उसे ठुकराया था। आज जब मेंटेन प्यार का इजहार कर रहा है तो म्यूना उसे ठुकरा रही है। म्यूना उसे कहती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, वो तुम ही थे जिसने मुझे अगली कह के रिजेक्ट किया था ना। ये सुन के मेंटेन शॉक्ड होता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। म्यूना कहती है कि अब अच्छे मत बनो, तुम तो मुझसे नफरत करते थे, अब क्यों ये प्यार का नाटक कर रहे हो। मेंटेन कहता है कि तब मैं छोटा था, मैंने अपने फ्रेंड्स के कहने पे ऐसा किया। उस दिन के बाद मैं गिल्टी फील करता हूँ। मैंने हर जगह तुम्हें तलाश करने की कोशिश की पर तुम नहीं मिली। पर एक दिन मेरी मुलाकात हुई तुम्हारे डैड से। उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूं ताकि मैं सब कुछ ठीक करूं। ये सुन के म्यूना और भी ज़्यादा गुस्सा होके घर के अंदर जाती है और अपने डैड से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। डैड कहता है कि हाँ मैंने ही उसे कहा था, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। म्यूना कहती है कि आपने उस पर्सन की हेल्प ली जिसने मुझे अगली कहा, जो मेरी हालत का जिम्मेदार है। अब वो अच्छा बना हुआ है। डैड मैं आपको अब हेट करती हूँ, आप सब के सब बुरे हो। म्यूना इमोशनल होके वहाँ से चली जाती है जिसके बाद डैड परेशान होता है और सोचता है कि अब वो क्या करे, कैसे उसे समझाए। म्यूना जब एक जगह उदास बैठी होती है तो तभी ज़ीरो आके उसे समझाता है कि डैड और मेंटेन ने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, तुम डैड से नाराज़ मत हो, वो दोनों शर्मिंदा हैं, उन्हें माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, सब फेस करो। ज़ीरो म्यूना का हाथ पकड़ के उसे डैड के पास ले जा रहा है। जब वो घर पहुंचता है तो वही मेंटेन भी होता है। वो ज़ीरो को देख के भड़क जाता है और उससे फाइट करने लगता है। म्यूना दोनों को रोकती है। मेंटेन कहता है कि म्यूना तुम इस बदमाश को ट्रस्ट कर रही हो पर मुझे नहीं। म्यूना कहती है हाँ मुझे ट्रस्ट है इस पे, कम से कम इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया ना। मेंटेन कहता है मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था तभी ऐसा किया। म्यूना कहती है कि अच्छा जाओ फिर यहाँ से और ज़िंदगी भर यही करते रहो। तभी दो बॉयज बाइक पे वहाँ आते हैं। वो एसिड फेंकते हैं। ज़ीरो म्यूना को सेव करते हुए खुद को आगे करता है। एसिड के ड्रॉप्स उसके ऊपर आके गिरते हैं। वो इंजर्ड होता है। मेंटेन बाइक का पीछा करता है। वो भाग ही रहा होता है कि तभी वो कार से टकरा जाता है। वो नीचे गिर पड़ता है, उसका खून बह रहा है। एक तरफ ज़ीरो इंजर्ड है तो दूसरी तरफ मेंटेन का एक्सीडेंट हो गया है। म्यूना के दोनों बॉयफ्रेंड मुश्किल में हैं। ज़ीरो और मेंटेन हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
म्यूना बेड पे पड़े मेंटेन से कहती है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, प्लीज़ तुम मुझसे बात करो। डैड कहता है कि मेंटेन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी गलती को सुधारे, वो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था ताकि तुम्हारी कंडीशन को फिक्स करे, मुझे इसे थैंक्स बोलना चाहिए। म्यूना कहती है कि कोई और भी है जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, उसी ने ही हर मुश्किल को फेस करने का हौसला दिया मुझे। डैड मैं उससे मिलने जा रही हूँ। दूसरी तरफ विवाइन जीरो से बात करने की कोशिश करती है, पर जीरो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूँ कि तुम इसके पीछे हो, तुम म्यूना से जेलस हो, यहाँ से जाओ, आज के बाद मुझसे मत मिलो। विवाइन ये सुन के टूट सी जाती है। जीरो उसे जवाब नहीं देता। म्यूना आके जीरो से मिलती है और उसे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। जीरो कहता है कि सॉरी तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ। म्यूना जीरो को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने गिव अप नहीं किया, तुम हमेशा मेरे साथ होते थे, मुझे लगने लगा है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। जीरो ये सुन के कुछ सोचता है और म्यूना से कहता है कि मुझे आराम करना है, देखना होगा जीरो क्यों म्यूना को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। म्यूना जाती है मेंटेन के पास, वो होश में आता है और वो म्यूना से कहता है कि मुझे सज़ा मिल रही है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे माफ़ करो, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। नेक्स्ट डे म्यूना जीरो से मिलके फिर से उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है, पर जीरो उसे हर दफ़ा इग्नोर करता है, उसकी बात को सुने बगैर चला जाता है। रात को म्यूना सोचती है कि जीरो क्यों ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे लाइक ही नहीं करता। नेक्स्ट डे स्कूल में मेंटेन सज धज के बैंड बाजा उठा के स्कूल में सारे आम अनाउंस करता है कि आज मैं अपना लव कन्फेस करने जा रहा हूँ, सब आके इस इवेंट को विटनेस करो, चुप मत बैठना, तालियों की आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। जब म्यूना वहाँ पे आती है तो हजूम को देख के शर्मा जाती है। मेंटेन उसे कहता है कि तुमने भी सबके सामने लव कन्फेस किया, मैं भी सबके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन सब सुनो, म्यूना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के सब तालियां बजाते हैं। ओजोन म्यूना से कहती है कि ना मत करो, इस जैसा शरीफ लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मेंटेन स्टेज से नीचे उतर के म्यूना से पूछता है कि क्या जवाब है तुम्हारा। म्यूना याद करती है कि कैसे मेंटेन ने उसे सपोर्ट किया, वो सोच में है कि क्या जवाब दे मेंटेन को। काफी सोच विचार के बाद वो मेंटेन से कहती है कि सॉरी, हम फ्रेंड्स हैं बस, पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा फील नहीं होता, मुझे माफ करो, थैंक्स जो तुमने मेरे लिए किया। म्यूना उससे गले मिलती है। मेंटेन कहता है कि ठीक है, अब हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं, हिसाब बराबर हो गया। ये कह के मेंटेन उदासी की हालत में वहाँ से चला जाता है। म्यूना भी सैड फील करती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो तभी कुछ बॉयज उसे रोकते हैं। जीरो की आवाज़ आती है कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो, जो मैं कहने जा रहा हूँ तुम्हें सुनना होगी। म्यूना कहती है, खड़ूस इंसान, जल्दी मेरी याद आई, तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, अब मैं क्यों तुमसे बात करूँ। जीरो कहता है कि सुनो, प्यार का इजहार करना मर्दों का काम है, मैं खुद तुमसे कन्फेस करना चाहता था पर तुमने जल्दी कर दी, इससे मेरा वकार मजरूह हुआ है। म्यूना कहती है कि भाड़ में जाए तुम्हारा प्राइड, स्टूपिड इंसान। म्यूना जीरो को क्या जवाब देगी ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। कहानी इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।